हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स, और नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के अपने इष्ट का नाम जप करना शुरू कीजिए। ठीक है, आज हम देखेंगे डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो देखते हैं। डिवाइन प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई व्यूअर ऐसे हैं यहाँ पे, आप या तो किसी लॉस को फील कर रहे हैं। ठीक है, या आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आप अपने आप को काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, ये आप इमोशनली भी फील कर सकते हैं या फिजिकल वर्ल्ड में भी आपको हो सकता है 3D में कुछ लॉस हुआ हो। ठीक है, या एक जिससे आपका एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुई है। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक हुआ है, ऐसा भी फील हो रहा है। तो यहाँ पे ना आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप जो जो भी सिचुएशन है, ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आप इस वक्त बहुत अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो समय है, ये एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसे समय है जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना इमोशनल होके भी यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों ही चीज़ें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कि आपको ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ ऐसा हो गया और आप भावनाओं में बहकर के कोई डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि आपको हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ रियलिटी आपको पता ही ना हो, सिर्फ आपने कुछ देखा सुना और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना डिसीजन ले लिया। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने देखा सुना वो सही हो, लेकिन उसमें आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, वो आपको सही डिसीजन लेना है। आपको कुछ ऐसा डिसाइड नहीं करना है जो आपके कर्म क्रिएट करे, आपका कर्मा क्रिएट करे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने सही में आपके साथ गलत किया है, तो यहाँ पे आपको एट प्रेजेंट आपको उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर बनाने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की भी ज़रूरत है। अगर कंप्लीटली आप मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि वो इस सिचुएशन से मूव ऑन करना ही आपके लिए बेटर होगा, तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ये आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है ना, उसको फॉलो कीजिए। आपका दिल क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि माइंड आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है इस वक्त। ठीक है, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है। तो यहाँ पे आपको ये एक तो ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा शांति से बैठकर आपको सोचना है, कि विचार करना है कि क्या सही है, ठीक है, क्या गलत है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। और कुछ वेयर ऐसे हैं जो यहाँ पे एक कंफर्ट लेवल में आ गए। ठीक है, कंफर्ट जोन में आ गए हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको इस कार्ड के थ्रू कहना चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, तभी तो आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी, तभी आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस आएगी, तभी आपकी लाइफ में यहाँ पे अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि यहाँ पे आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। एक डिसिप्लिन वे में आपको अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको एक स्पेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों को आपको सही मैनेज करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपके टाइम को बहुत मैनेज करने की गाइडेंस है, किसी ना किसी तरीके से। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट आपको मैनेज करना है चीज़ों को, समय को, अपने एक डिसिप्लिन लाइफ यहाँ पे आपको मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का प्लान आपके लिए, आपकी प्रोग्रेस है, आपकी यहाँ पे बहुत बड़े प्लान यहाँ पे डिवाइन के हैं। ठीक है, आपके लिए। और आपकी लाइफ में ऐसे दो बहुत या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, लेकिन उस जब आने वाली होती हैं तब आपको अपने वर्थ पर डाउट होने लगता है। ठीक है, आपको अपनी वर्थ पर, अपने यहाँ पे आप खुद पर ही डाउट करना शुरू कर देते हैं आने के पहले ही। तो यहाँ आपको लगता है कि आप उसके लिए वर्दी हैं कि नहीं। ठीक है,
आपसे होगा कि नहीं होगा, इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे आपको आ जाते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन की प्लानिंग आपके लिए है, ठीक है। डिवाइन आपको यहाँ पे सक्सेस देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में यहाँ पे हैप्पीनेस हैप्पीनेस यहाँ पे रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी है, ठीक है। आपकी गोल्स अचीव कर पाएँ आपको डिवाइन ऐसी एनर्जी में लेकर आते हैं, आना चाहते हैं। और उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी आपको दी गई है पास्ट में भी, लेकिन आपने हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो डिवाइन इस वक्त आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपनी पावर पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आपको जो जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है ना, वो डिवाइन की तरफ से आ रही हैं। अब फिर से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ पर आप होपलेस हो चुके हैं, वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपको यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे और कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो यहाँ पे आप जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये जॉब चेंज भी हो सकता है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जॉब चेंज या जॉब से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ ट्रैवल रिलेटेड कुछ इशू यहाँ पे है किसी को, तो वो इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है, ट्रैवल और जॉब। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई व्यूअर ऐसे भी हो सकते हैं जॉब और ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई इशू हो, तो वो इशू यहाँ पे डिवाइन आपको सॉल्व कर रहे हैं। और इसी पर्पस से आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और जो आपको हैप्पीनेस देगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सारे व्यूअर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये और इस वजह से आपकी प्रोग्रेस भी अटकी हुई है कहीं पर भी। तो यहाँ पे अब डिवाइन का प्लान है यहाँ पे आपको इस चीज़ से मूव ऑन करवाना और न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर जाना, ताकि आप अपने जो मेन गोल है उस तक पहुँच पाएँ और जो आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं वो हैप्पीनेस यहाँ पे आपको मिल पाए, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बट आपको फिर से यहाँ पे वो पुरानी गलती मिस्टेक नहीं दोहरानी है। डिवाइन आपको फिर से यही कहना चाहते हैं कि डोंट रिपीट ओल्ड मिस्टेक्स। जो आपने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उनको प्लीज़ आप फिर से रिपीट ना करें, कोई डाउट नहीं करें, खुद की वर्थ पर डाउट नहीं करें, है ना। ये इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आप प्लीज़ ध्यान रखिए। ओ माय गॉड, देखिए तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पे ये एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली आपकी आपकी लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके करियर में ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है डिवाइन की ब्लेसिंग्स के थ्रू। यहाँ पे अबंडेंस डेफिनेटली आ रही है और अपॉर्चुनिटी एक डिवाइन के प्लान के थ्रू यहाँ पे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। अब आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि अब आपको एक्शन लेना है, अब आपको डाउट नहीं करना है जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं उस एरिया में उस पर्पस के रिलेटेड यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डिवाइन लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। और कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो यहाँ पे न्यू करियर, जो हमने भी कहा था कि न्यू करियर की भी अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है, ठीक है। आप हो सकता है आप करियर ही चेंज कर दें, ठीक है। आप क्योंकि हो सकता है कि आप जो इस वक्त एट प्रेजेंट जो आप काम कर रहे हैं वो आप काम कर तो रहे हैं बट उसमें आपको वो सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करियर भी चेंज कर सकते हैं और जब आप ये करियर चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए फाइनेंशियल डोर ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप करियर चेंज नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक चेंज, एक मूव यहाँ पे आपकी या तो करंट जॉब में होगा या फिर आप इस जॉब से ही मूव करके किसी एक बेस्ट प्लेस पर आप यहाँ पे शिफ्ट किए जाएंगे डिवाइन के द्वारा, जहाँ पर आपकी लाइफ में फिर जो अबंडेंस रुकी हुई है, जो ग्रोथ, जो प्रोग्रेस, जो प्रॉस्पेरिटी, जो हैप्पीनेस रुकी हुई है वो यहाँ पे मैनिफेस्ट होगी, ओके। तो डेफिनेटली डिवाइन का प्लान है ये, जो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़, डिवाइन आपको फिर से एक और मौका दे रहे हैं, ठीक है। आपको फिर से एक ऐसा मौका दे रहे हैं जो यहाँ पे आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ दिलाएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाएगा, हैप्पीनेस दिलाएगा, अबंडेंस। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन
तो डिवाइन का प्लान देखिए कितना बड़ा प्लान है आपके लिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, आपको इस पेनफुल साइकिल से आपको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको निकालना चाहते हैं और उसके लिए आपको जो गाइडेंस दी है वो फॉलो करनी है, क्योंकि जब आप गाइडेंस फॉलो करते हैं तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। डिवाइन का जो एक यूँ कह सकते हैं ये ब्लेसिंग है और एक डिवाइन का रिवॉर्ड है। मुझे रिवॉर्ड वर्ड सुनाई दे रहा है, तो ये डिवाइन का रिवॉर्ड है आपके लिए, ठीक है, जो आपकी तरफ फिर से आ रहा है। क्योंकि आपने हो सकता है पास्ट में आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया हो, आपकी कुछ शेडो साइड्स की वजह से, कुछ फियर की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से। अब आपको कोई ऐसे नेगेटिव थॉट खुद को नहीं देने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन आ रहा है। आपकी लाइफ में ये एक यहाँ पे हैप्पीनेस वाला फेज़ फिर से आ रहा है, ठीक है। जो हो सकता है कि आप भूल ही गई थी कि हैप्पीनेस होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपने स्ट्रगल बहुत किया है अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि अभी कुछ समय पहले आपने फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। आप उस फेज से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे खुद को। अब आपकी लाइफ में डिवाइन वो समय लेकर आ रहे हैं जब आप अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेस को खुद यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। साथ में यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अब ऐसे लोगों के साथ ही रहना है। यहाँ पे आपको ऐसे लोगों को ही अपने आसपास रखना है जो यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस में हैप्पी होते हैं, ठीक है। और ये आपको बहुत सोच समझ कर चूज़ करना है। आपको ऐसे सेल्फिश लोगों को अपने आसपास नहीं रखना है जो सिर्फ अपने लिए आपको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप ऐसे लोगों से ही घिरे हुए थे या घिरे हैं अभी भी, जो सिर्फ ना आपको यूटिलाइज करते हैं अपनी अपनी विशेस को, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। क्योंकि आप मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल भी फील हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हो सकता है नहीं, आप डेफिनेटली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे आपका बहुत मिस यूज़ भी किया गया है। और यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ऐसे भी पिक हो रही है कि आपका मिस यूज़ करके बहुत सारे लोग ना मतलब आपके पैसों पर बहुत मज़े उड़ाए हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ये यही लाइन सुनाई दे रही है लिटरली, कि आपके पैसों पर मज़े उड़ाएं। तो ये मैं नहीं जानती हूँ किससे रिलेटेड होगा, बट डेफिनेटली जिनके लिए होगा आप इस बात से कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको ऐसी एनर्जी से डिसकनेक्ट होना है, क्योंकि ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही हैं, आपको एक ऐसे जोन में लेकर जा रही हैं, एक नेगेटिव जोन में लेकर जा रही हैं। आप जो डिज़र्व नहीं करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं ये हैप्पीनेस, आप डिज़र्व करते हैं ये सक्सेस, ठीक है। आप डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना, बट आप वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग यहाँ पे आपके आसपास हैं जो आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आपको इनसे मूव ऑन करना है, ठीक है। और डिवाइन आपको खुद करवाएंगे, क्योंकि आप, डिवाइन का प्लान है आपको इस हैप्पीनेस को यहाँ पे आपकी लाइफ में, इस सेलिब्रेशन को आपकी लाइफ में लेकर आना। तो और इस सेलिब्रेशन को, इस सक्सेस को आपकी लाइफ से आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे एक डिवाइन सोल हैं। हो सकता है आपको पता भी नहीं है कि आपका डिवाइन से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। देखिए एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे बहुत बहुत यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी एक बहुत ही बड़ा बदलाव, यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन तो है ही, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स दोनों का कार्ड आना, यानी कि आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी प्रॉस्पेरिटी, थ्री डी वर्ल्ड में, और आपकी लव लाइफ में या लव कनेक्शन में, यहाँ पे आपके बहुत मेजर चेंजेस यहाँ पे डिवाइन लेकर आने वाले हैं, ठीक है। ये क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो यहाँ पे ये दिखाता है कि डिवाइन इंटरवेंशन होगा। और ये डिवाइन इंटरवेंशन आपके करियर में भी होगा, आपकी लव लाइफ में भी होगा, जो क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों ही स्टक फील हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ रुकावटें थी, वो रुकावटें यहाँ पे आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली हैं। हो सकता है आपने कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा मंत्र साधना, कुछ ऐसा रिचुअल, कोई रेमेडी की हो जो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को हील करे, ठीक है। या कोई ना कोई मेडिटेशन, कोई साधना या कोई प्रार्थना आपने ज़रूर की है,
उसी का फल है कि यहाँ पे आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन का रिवॉर्ड आ रहा है। और दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल, अब बहुत मतलब एक यूँ कह सकते हैं कि इमोशंस जो है ना उनके पूरी तरीके से फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे ना, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उनके साथ इस वक्त नहीं हैं हो सकता है, और वो आना तो चाहते हैं बट चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें रोक रही हैं आप तक आने से। कुछ उनकी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल चल रहे हैं, ये मुझे फ़ील हो रहा है कि जिसकी वजह से वो चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन है, और यहाँ पे बहुत एक बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन मुझे फ़ील हो रहा है, ठीक है। एक मेजर चेंज एक यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि चीज़ें, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे जो आया था, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की भी कोशिश की गई हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ एविल आइज़, कुछ नेगेटिव रिचुअल्स यहाँ पे आपकी लाइफ में किए गए हैं, ये जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो डिवाइन ने इस चीज़ को यहाँ पे, इस एनर्जी को यहाँ से रिमूव किया है, या बहुत जल्दी इस एनर्जी को रिमूव करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, सेलिब्रेशन आपकी लव लाइफ में आ रहा है। और मेरे मुंह से लव लाइफ में निकला है, तो सेलिब्रेशन यहाँ पे सिर्फ लव लाइफ के लिए ही नहीं होगा, ये आपके हर क्षेत्र के लिए यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि बहुत बहुत बड़े साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़े, यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़े ट्रैप से आप बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके चीज़ें, आपकी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं ना, उसका यूटिलाइज बहुत कार्मिकों ने आपको यूटिलाइज किया है, ठीक है। पता नहीं ये मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, बट ऑटोमेटिकली ही निकल रहा है। तो ये रीडिंग से कनेक्टेड ही होगा ज़रूर, क्योंकि आपका यूटिलाइज बहुत सारे लोगों ने किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस का, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो उससे आपकी लाइफ में जो आप हैप्पीनेस डिज़र्व कर रहे थे ना, वो आने से बार बार रुक रही थी। ऑब्स्टिकल्स वहीं थे, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ लोग हैं आपके आसपास, आपकी फैमिली में, जो कार्मिक हैं, जो आपको, आपकी ग्रोथ को, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आप वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी सक्सेस पर, आप अपनी इच्छाओं पर, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कर पाएँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आपका ध्यान उनसे हट जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, तो ये आपको बेटर पता है कि ऐसे कौन से लोग हैं, उनसे आपको यहाँ पे मूव ऑन करना है, क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनका काम ही है, ठीक है, इनका काम ही है आपकी लाइफ में रुकावटें डालना। तो अब आपको डिवाइन इनसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे इस सिचुएशन से निकाल रहे हैं, और जो पेन इन्होंने आपको दिया है, वही पेन यहाँ पे आप इन लोगों को मिलने वाला है। इन लोगों को अब जो, इन लोगों का, मेरा कहने का मतलब है कि जिन्होंने आपकी लाइफ में एक ऐसा साइकिल क्रिएट करने की कोशिश करी, आपको एक ट्रैप में रखने की कोशिश करी, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में, ये जो ग्रोथ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आती हैं, आप वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाएँ, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को बार बार जो है ना आपसे, वो ना चाहते हुए भी अननोइंगली आपसे मिस हो रही थी, क्योंकि आपको बार बार इस तरीके के ट्रैप में डाला जा रहा था, नेगेटिविटी के। इस ट्रैप में आप तो बाहर निकल रहे हैं, आपको डिवाइन यहाँ पे पूरी तरीके से निकाल रहे हैं, और जिन्होंने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की, उनका यहाँ पे अब ये हाल होने वाला है कि वो अब इस पेन को वो समझेंगे कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो कितना गलत था, और उसका पेन क्या होता है, ठीक है। जो पेन उन्होंने आपको दिया, वही पेनफुल सिचुएशन में उनको यहाँ पे डाला जाएगा, वही कर्मा उनको दिया जाएगा, उनके कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है, ठीक है। जो फेलियर जो यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की गई, ठीक है, वो फेलियर यहाँ पे अब उन्हें दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है।
अब यहाँ पे ये आपके लिए ये साइकिल जो है ना, डिवाइन ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ये जो जो एक ऐसा साइकिल, यहाँ पे कुछ तो ऐसा था नेगेटिव जो यहाँ पे ना आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बार आई हैं, बट आपने मिस की है, अननोइंगली मिस की हैं, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये इस कार्ड के थ्रू मुझे फील हो रही है कि आपको अब यहाँ पे अपने सवालों के जवाब यहाँ पे आपको अपने अंदर ढूंढना शुरू करना है, अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है। उसके लिए जितना मतलब आप डेली मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके लिए आप कम से कम 10 मिनट आप रोज़ निकालें, डेली 10 मिनट्स मेडिटेशन करें। थोड़ा सा आप नाम जप करें, ठीक है। अपने इष्ट का नाम जप ज़रूर करें सुबह शाम। जितना ज़्यादा आप कर पाएँ उतना आपके लिए अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, डिवाइन से कनेक्शन बनाएंगे, डिवाइन से एक रिश्ता बनाएंगे। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनसे एक रिश्ता बनाइए, कोई भी बना सकते हैं, माता पिता, सखा, फ्रेंड, ठीक है, भाई का, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को अच्छा लगे, वो रिश्ता बनाइए और उस रिश्ते से डिवाइन से बातें कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि आपका यहाँ पे सम चीज़ें क्लैरिटी आपको डिवाइन के थ्रू ऑटोमेटिकली मिलने लगी। जिन सवालों का जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो वो जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको आपके हर सवाल का जवाब आपके अंदर है। बस आपको ये ढूंढने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना है। आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर कन्फ्यूजन का जवाब यहाँ पे आपके अंदर है। आपको थोड़ा सा माइंड स्टेट को रिलैक्स करना है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी में आना है, वाइब्रेशंस को चेंज करना है, माइंडसेट को चेंज करना है, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है। सनराइज़ की जो एनर्जी होती है उससे कनेक्ट होइए। यहाँ पे पेड़ों की ऊर्जा से जुड़िए, पशु पक्षियों की ऊर्जा से जुड़िए, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप यहाँ पे जो अपने अपने आप से ही दूर हो रहे हैं ना, उससे आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाएँ। और वो तभी होगा जब आप इस हर्मिट मोड में जाएंगे। हर्मिट मोड यानी कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, आपको खुद से जुड़ना है, ठीक है। हर्मिट मोड यानी कि आपको खुद से जुड़ना है, क्योंकि जो लाइट आपको यहाँ पे डिवाइन दिखाने वाले हैं वो आपके अंदर ही है। वो लाइट, वो प्रकाश, वो लाइट हाउस आप ही के अंदर है, ठीक है। वो आपको ज़रूर दिखाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे फोकस्ड होकर के थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है। जो गाइडेंस आपको दी है, थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप, ग्राउंडिंग, जो भी चीज़ें और इंट्यूटिवली जो भी चीज़ें आपको फील होती हैं, वो सभी चीज़ें आपको करनी है। अब आपको आपकी इंट्यूशन को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आपने बहुत बार अपनी इंट्यूशन को भी अवॉइड किया है। इसलिए यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की है, लेकिन ये मिस भी किया है तो ये भी एक लेसन है कि आपको अब आगे क्या करना है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है और क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड आया है। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको प्लेस चेंज करनी चाहिए, अगर यहाँ पे प्लेस चेंज करने की आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है, एट प्रेजेंट आप जहाँ पर हैं या जो आपका वर्क प्लेस है, यहाँ पर आप या फिर किसी पर्सन से मूव ऑन करने का आपको फील हो रहा है। मैं यहाँ पे किसी पर्सन से मूव ऑन के लिए कार्मिक की बात कर रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक है जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसके टॉर्चर से जो आपको लिटरली मतलब आप परेशान हो चुके हैं पूरी तरीके से, आपने अपना 100% दिया है बट फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको डिवाइन का एक साफ गाइडेंस है, मूव ऑन, ठीक है। मूव ऑन आपको करना है। अब आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि अब जो चेंजेस आपकी लाइफ में डिवाइन ला रहे हैं ना, जो आपको फील हो रहा है आपकी लाइफ में, उसे एक्सेप्ट करना ही आपके लिए एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगा, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो चेंज हो रहा है ना एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपकी एनर्जीज़ में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो यहाँ पे ना आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आप और आपको एक्सेप्टेंस भी नहीं हो रही है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस करना आपको पड़ेगा, क्योंकि अब जो ये चेंजेस हो रहे हैं वो डिवाइन करवा रहे हैं, और जब डिवाइन करवाते हैं तो डिवाइन के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है ना।
और देखिए आपके लिए गाइडेंस नेक्स्ट यही है ये कि नेचर से कनेक्ट होइए, खुद से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए और ईश्वर को ही अपना सब कुछ बनाइए। अब आपको जो भी बात शेयर करनी है ना अपने इष्ट से कहिए, उनसे कोई रिश्ता बनाइए। आपको किसी से कुछ, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप अपनी बात शेयर कर सकें, अपने दिल की बात कह सकें, ठीक है, होता है ना कि हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी बातें सुनेगा ही और सुन के आपको आपके अकॉर्डिंग ही समझेगा, है ना। आज के टाइम में बहुत ही रेयर ऐसी सोल्स होती हैं जो डिवाइन सोल्स होंगी, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगी, वही समझेंगी इस बात को। और बहुत बहुत ही कम आज के टाइम में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कोई ऐसी सोल हमसे कनेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ईश्वर तो है ही आपके साथ। ईश्वर तो हमेशा आप, वो चाहते हैं कि आप आए तो सही उनसे, आप रिश्ता तो बनाएं उनके साथ। तो बस यही आपको करना है, ठीक है। अब आपको अपना रिश्ता ईश्वर से बनाना है, उनसे ही प्रार्थना करनी है, उनके साथ ही शेयर करना है। और जब आप करेंगे ना ऐसा, आप करना शुरू कीजिए ना, ठीक है, आप करना शुरू तो कीजिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो 100% श्योर हूँ मैं, आपको आपकी लाइफ में जो गाइडेंस चाहिए वो यहाँ पे ज़रूर मिलने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्ड्स और लेंगे लास्ट यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे डेफिनेटली देखिए, जो स्टार्टिंग ही यहाँ पे हुई थी कि आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। और ये ब्लेसिंग्स आप ऐसे ही नहीं आ रही है, आपका मन बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही इनोसेंट सोल है आप, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और सोचते आए हैं, करते आए हैं, आपने हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा किया है, अच्छा बोला है, अच्छा किया है। लेकिन अब वो समय नहीं रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे, और वो समय नहीं रहा है, यही बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, वो समय अब नहीं रहा है। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका उसके साथ कुछ कर्मा भी था, ठीक है, कुछ कर्म बंधन भी थे जो आपको उनके लिए करना पड़ा। अब आपके कर्म बंधन उनसे ख़त्म हो चुके हैं या बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। तो अब आपको उनके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये डिवाइन का प्लान है, आपको उसमें इंटरफेयर भी नहीं करना है ना, ये डिवाइन का प्लान है, तो उसे एक्सेप्ट करना है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी यहाँ पे, ये देखिए, एक्सेप्ट करेंगे तभी आपकी लाइफ में ये न्यू क्रिएटिविटी आएगी, न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगेन देखिए यहाँ पे फिर से ट्रैवल का कार्ड आया है, यहाँ पे 2-3 टाइम्स यहाँ पे ट्रैवल का मैसेज आया है। तो सबसे पहला जो मैसेज मुझे मिल रहा है, यहाँ पे आप किसी न किसी तीर्थ स्थान पर जाने वाले हैं इस साल। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई तीर्थ स्थान आपको बुला रहा है, ठीक है। ये कोई माँ का शक्तिपीठ हो सकता है यहाँ पे, या कोई, जहाँ कहीं भी कोई ना आपकी कुल देवी का हो सकता है, ठीक है। मुझे आपकी कुल देवी का फील हो रहा है यहाँ पे, जहाँ आपकी सोल की कॉलिंग है, ठीक है, आपकी सोल चाहती है वहाँ जाना। ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, ये बहुत जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे आपको ये जो ट्रैवल होगा ना, ये जो आपको माँ बुला रही हैं, माँ के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, ये जब आप यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो आपकी लाइफ में ये सभी ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपकी अनलॉक हो जाएंगी। और जब ये अनलॉक होगी तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा, ओके। आपकी ग्रोथ को, आपकी जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन्हें फुलफ़िल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताएगा। एंड प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, है ना। सिर्फ क्लेम करके या सुन के कोई चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वर्क आपको करना पड़ेगा, हीलिंग आपको खुद की भी करनी होगी। जो गाइडेंस आपको दी गई है वो फॉलो करके आपको अपने ऊपर काम करना ही होगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझेंगे इस बात को। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे अनकंडीशनल लव के लिए, बहुत सारे अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स के लिए, और मेरे सोल पर्पस में इतनी हेल्प कर रहे हैं, इतनी सारी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने में यहाँ पे इतनी हेल्प कर रहे हैं। आपके हर एक पॉजिटिव कमेंट से, यहाँ पे वो सिर्फ एक कमेंट नहीं होता है, वो एक डिवाइन की पॉजिटिविटी होती है जो यहाँ पे प्लैनेट पर, मदर अर्थ पर स्प्रेड करते हैं आप। तो उसके लिए आपको जितना ग्रैटिट्यूड पे करो उतना कम है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।